हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं शर्मा सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है सो द्विघात समीकरण में है सो मूल के विषय में जानेंगे और इसमें विविक्तर के विषय में भी जानेंगे। तो विविक्तर होता क्या है वो जानेंगे। विविक्तर जो है सो कैसे हम लोग निकालते हैं, विविक्तर में मूलों की प्रकृति है सो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, वो आज हम लोग जानने वाले हैं। और इससे एक प्रश्न हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी है सो 3 अंक का स्तरीय प्रश्न आता है। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग देखते हैं और हल करते हैं। तो आप लोग के सामने हम 2 प्रश्न लिखे हैं और आप लोग को बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि यदि आप एक प्रश्न अगर अच्छे से जान जाते हैं तो आने वाले कोई भी प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2 प्रश्नों को हल करते हैं और आने वाले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। और जो प्रश्न आप लोग से नहीं बनेगा वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उससे आप लोग को आने वाले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बताना है हम लोग को कि निम्न का विविक्तर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति है सो बताएं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का है वो लिखेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका है सो ए बी और सी का मान है सो निकालेंगे। तो ए बी सी का मान हम लोग क्लास 9th में ऐसे पढ़ चुके हैं। और चलिए अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो फिर से समझ जाएं। तो ए और बी सी का मान हो गया, ए का मतलब 2 हो गया, एक्स पद को नहीं लिखना है, ये 2 हो गया। और बी का मान है सो 4 दिया है तो माइनस में दिया गया तो -4 लिखे। और सी का मान है सो 3 दिया है तो 3 हम लोग यहाँ पर है सो इसको लिख दिए। अब चलिए विविक्तर निकालना है। तो विविक्तर का जो सूत्र होता है उसको डी बोलते हैं। डी अर्थात विविक्तर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको, डी को हम लोग विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। और विविक्तर का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ये ऐसा हम लोग का सूत्र होता है। विविक्तर को हम लोग विवेचक के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आप लोग को विवेचक पूछ दे तो ये नहीं सोचना है कि हम लोग को विविक्तर पढ़े और विवेचक कहाँ से आ गया। तो विवेचक और विविक्तर एक ही होता है। तो d बराबर b² माइनस 4ac में बैठा देंगे हम लोग। b का मान कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। -4 गुना यहाँ छिपा हुआ है, गुने a गुने c लिखा हुआ है। a का वैल्यू हम लोग का 2 दिया है और c का वैल्यू हम लोग को कितना दिया गया है? तो 3 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुने यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब चलिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे 4 दूनी 8 करते हैं, वैसा नहीं करना है हम लोग को। 4 चौके 16, 4 गुने 4 करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8 3 की 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसा 16 में से जब 24 को घटाएंगे तो -8 आएगा। अब मेन चीज़ हम लोग को यहीं पर पकड़ना है, मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, या बराबर होगा और वास्तविक होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सूत्र को जानेंगे। सूत्र अगर नहीं जानते, यदि प्लस में आता है तो वास्तविक मूल होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। और यदि बराबर आ जाता है तो 0 आ जाता है, मान कितना जाता है? प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई दिक्कत है। हम लोग को देखना है सिर्फ माइनस में तो आता नहीं है 0, हम लोग का जब भी आएगा तो प्लस में ही आएगा। तो यदि 0 आ जाएगा यहाँ पर हल करने के बाद, ये 0 आ जाएगा तो मूल बराबर होगा और वास्तविक होगा। यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। तो यहाँ पर माइनस में आया है तो लिख देंगे माइनस वाला को वास्तविक नहीं होगा, अतः मूल वास्तविक नहीं है। यही हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ हम लोग विविक्तर निकाल दिए और विविक्तर से ही जानना है हम लोग का कि मूल वास्तविक है या नहीं है। माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं लिखेंगे और प्लस में आएगा तो वास्तविक लिखेंगे और 0 आएगा तो वास्तविक और बराबर लिखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग का जो है बी में 3x² माइनस 4x 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो चलिए a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -4√3 और c बराबर हो गया हम लोग का
4 हो गया। तो चलिए डी का सूत्र लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, -4√3, 4√3 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है सूत्र में, तो -4 गुने ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, गुने सी का वैल्यू कितना है, 4 दिया गया है। अब देखिए 4√3 को हम लोग को 2 बार गुना करना है, तो 4√3 को यदि हम लोग 2 बार गुना करते हैं, 4√3 गुने 4√3, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 16, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो हम लोग को इतना नहीं करना है, हम लोग को शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना है। क्या करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 को 3 से गुना कर देंगे, 16 तिया 48। देखिए यहाँ पर 48 आया था, यहाँ भी 48 आ गया। माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें चले मूलों को, प्रकृति को हम लोग देखते हैं। तो बोले थे कि प्लस आ जाएगा तो वास्तविक होगा, माइनस आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। प्लस तो आया, लेकिन यहाँ लिखे हैं कि 0 यदि आएगा तो मूल वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा, हम बोले थे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और बराबर है, यही होगी हम लोग का आंसर। इतना बनाने के बाद हम लोग 3 अंक को ऐसे छीन लेना है, लूट लेना है, ताकि मजबूर हो जाए वह इस क्वेश्चन को ऐसे सही करने के लिए और हम लोग को 3 अंक है सो मिल जाए। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया बच्चों, तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और एग्जाम में आप अच्छे अंक ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।